बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर सी बात करूँगा। मेरे कॉलीग्स बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ख़ान ने अक्सर बातें कह दी हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि इस कठपुतली हुकूमत, ये फॉर्म 47 पे बनी हुई हुकूमत, उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो बातें की, तो उससे ये मुहावरा अब समझ में आया कि छोटा मुंह बड़ी बात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी, सबसे पॉपुलर, और इमरान खान इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर जो कि इस मुल्क का फ़ख्र हैं। ये वो जमात है जो कि नेशनल असम्बली में सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री पार्टी है। ये वो जमात है जो कि सेनेट में सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात है। ये वो सियासी जमात है जो कि पंजाब में दूसरी सबसे बड़ी जमात है। ये वो जमात है जिसके सारे फेडरेटिंग यूनिट्स में नुमाइंदगी है, और ये वो सियासी जमात है जो कि पाकिस्तान के अवाम के ख्वाबों की तर्जुमानी करती है। 77 साल गुजर गए और इस मुल्क में जो हमने देखा, जिसमें कि एक आधा हिस्सा हमारे मुल्क का चला गया, लोगों को जिस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह जाना गया, और आज वही जमात जो कि पिछले दहाइयों में, कितनी दहाइयों से हुकूमत में है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ करप्शन, नाअहली और एक मुल्क दुश्मनी पे मबनी एक तरीक़ाकार रहा है। ये वो सिविल डिक्टेटर्स हैं जो कि जज भी खुद बनना चाहते हैं, जूरी भी खुद बनना चाहते हैं, एग्जीक्यूशनर भी खुद बनना चाहते हैं। इन्होंने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी मंजरनामे से हटाने के, जिसमें कि इंतखाबी निशान, जिसमें कि हमारे कैंडिडेट्स को उठाना, हमारे कैंडिडेट्स के पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर्स, वो तक नहीं जमा कराने दिए गए, और उसके बाद नताइज जिस तरह से हुए वो आपको पता है। और अभी जिस तरह से कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को मैनेज किया जा रहा है, जिसके लिए फिर ख़ास एक कानून साजी हुई। ये वो सियासी जमात है जो कि सियासत का लिबादा तो ओढ़े हुए है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे डिक्टेटर हैं और क्रिमिनल्स हैं। जो हरकतें इन्होंने की हैं वो तो पाकिस्तान में कोई सियासी जमात नहीं कर सकती। ये इस मुल्क में एक 17 सीटों पे मबनी हुकूमत है, जिसको कि अवाम की पजीराई हासिल नहीं, और जिसको अवाम की पजीराई हासिल ना हो वो न कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर सकती है, न वो कोई बड़े फैसले कर सकती है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो या और कितने अहम चीज़ें हैं जिसमें पावर सेक्टर भी शामिल है। ये इनकी ये सोच कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को सिर्फ उन फ़ैसलों को मानेंगे जो कि इनकी मर्ज़ी के हों, ये हमेशा फ़िक्स मैच खेलने के आदी रहे हैं। इनको इमरान खान जैसा लीडर कभी मिला नहीं था। इनको वो लीडर नहीं मिला था जो कि पाकिस्तान के अवाम की बात करे, पाकिस्तान के अवाम के हुकूक की बात करे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल की बात करे, जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करे। हमारी सियासी जद्दोजहद यही है। हम एक सियासी जमात हैं, हम सियासी जद्दोजहद में बिलीव करते हैं। ये दूसरी जमातें ये हमारा सियासी मुकाबला नहीं कर सकीं, और ये जो आपने इनके जो ये पिछले दिनों के जो फैसले आपने देखे हैं, उसमें यही ज़ाहिर होता है कि ये सियासी तौर पे शिकस्त खुर्दा है और शिकस्त इन्होंने मान ली है। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल सरेंडर था। ये एक ऐसे ज़हन की अक्कासी थी जो कि बिल्कुल हार चुका है। तो जो एक शेर है ना, तू यहीं हार गया मेरे बुज़दिल दुश्मन, मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर उतरा। इमरान खान अकेला खड़ा है, पाकिस्तान के अवाम के लिए खड़ा है,
वो अगर जेल में है तो पाकिस्तानी अवाम के लिए जेल में है। वो अपने अगर चाहता तो इनकी तरह ये भी डील कर सकता था। मुल्क से बाहर इमरान खान से ज़्यादा कोई नहीं जानता किसी भी पाकिस्तानी को, लेकिन उसका जीना मरना, उसका सब कुछ यहीं पे है। और वो हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, पाकिस्तान के नौजवान नस्ल की जंग लड़ रहा है। हम कानून और आइन की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे केसेस माफ़ कर दिए जाएं। हम कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए। और जिस तरह जितने भी केसेस थे वो एक एक करके गिरते गए, तो अब आखिरी पत्ता जो कि और कुछ नहीं है, जैसे कि कोई विकटें उड़ा के और भाग जाए, विकटें उतार के। ये इनका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का, उस पर पाबंदी लगाने का, ये बच्चों का खेल नहीं है। ये बहुत एक संजीदा मसला है, जो कि ये तारड़ जो है, पता नहीं इसका पूरा नाम क्या है, ये इसके क्या नाम है, हाँ, अताउल्लाह तारड़, ये जो कि बड़ी बातें इन्होंने की वो जेब नहीं देती हैं। इनकी जो वो है, इतनी बड़ी बातें ये नहीं कर सकते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मईशत बहाल हो। मईशत उस वक्त तक नहीं बहाल होगी जब तक कि सियासी अदम इस्तेहकाम होगा। आप जो स्टेप्स ले रहे हो, आप जो इक़दामात कर रहे हो, वो सियासी अदम इस्तेहकाम को ज़रब देगी। मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अवाम की हुकूक की रखवाली करेगी। और इस सिलसिले में जिस तरह के भोंडे तरीके से हमें बैनुल अक़वामी दुनिया में इद्दत केस जैसे कि आप ले लें, जिस तरह से कल बुशरा बीबी को ट्रीट किया गया, एक खातून, एक एक्स खातून अव्वल, जिस तरह से बदतमीज़ी की गई, इन चीज़ों से आपका कद मज़ीद छोटा होता है। ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान के अवाम को भेड़ बकरियां नहीं समझ सकते। आपने जो करना है वो आपको पाकिस्तान के अवाम जब तक इजाज़त नहीं देंगे आप नहीं कर सकते। क्योंकि हम ये समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी करती है, और हम अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। और हम ये चाहेंगे कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे हालात में नहीं आती। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान से लोग अपना सरमाया मुंतकिल कर रहे हैं बैरून ममालिक में। यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जितने भी लायक बच्चे हैं, नौजवान हैं, सब जो है तो बाहर जा रहे हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें इसको दुरुस्त करना होगा। हमें इस मुल्क की रखवाली करनी होगी। हमें इस मुल्क के अवाम ने मैंडेट दिया है, और हम उनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे अपनी सियासी जद्दोजहद के ज़रिए, जिसका कि बुनियादी नुक्ता है आइन और कानून की हुक्मरानी। बहुत बहुत शुक्रिया।